अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा समर कैंप का डे 21 है और ये 20 डेज में हमने पूरा ग्रामर पढ़ लिया। हमने सारी चीज़ें सीख ली कि ग्रामर में किस तरीके से सेंटेंस बनाना है, किस तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कहाँ कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है। तो अब हम प्रॉपरली रेडी हो गए हैं कि हम अब ग्रामर से आगे बढ़े और आज हम सीखेंगे लेटर्स। लेटर्स क्या होता है, पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, डिस्कशन अबाउट लेटर कि लेटर होता क्या है, किस तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हर चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। तो पहले हम लेटर को अच्छे से समझ लेते हैं कि लेटर का डेफिनेशन क्या है। पहले तो लेटर का हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ। लेटर्स, इसका हिंदी मीनिंग में होता है पारंपरिक पत्र, ये होता है पारंपरिक पत्र। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, a written message sent from one to another one person to another। लेटर का मतलब होता है a written message sent from one person to another। मतलब लेटर एक लिखित संदेशा होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे लेटर्स टाइप के आते हैं। तो फर्स्ट हमारा होगा 2 टाइप्स ऑफ लेटर। देखिए हमारे पास 2 तरह के लेटर होते हैं। सबसे पहले यही आता है कि 2 टाइप्स ऑफ लेटर। एक होता है फॉर्मल लेटर्स और एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। अभी मैं बेसिक बताऊंगी, बट जब मैं लेटर लिखना शुरू करूंगी तब और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। ये हमारा बेसिक है, जिससे हमें एक आइडिया हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल लेटर्स में 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर और एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है, यहाँ पे मैं छोटा सा वो दे देती हूँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर ऑफिशियल बिजनेस पर्पस। फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर ऑफिशियल बिजनेस पर्पस। मतलब कोई ऑफिस वगैरह में किसी काम के लिए हम जब कुछ लेटर लिखते हैं तो वो हमारा होता है फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है हमारा टू फ्रेंड्स और फैमिली। दोस्तों या फिर परिवार को लिखा गया जो लेटर होता है, जो हमारे पर्सनल में आता है, जो हमारे अपने लोगों के लिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो पूरे लेटर जब हम सब कुछ करेंगे तो ये दोनों हर जगह होगा कि हम
इसका ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हम लोग को बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे से तरीके से उसका बॉडी पूरा मेन टॉपिक जो पॉइंट है उसकी बात लिखनी पड़ती है। और इनफॉर्मल में क्या है कि हम हालचाल पूछते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हम कैसे, इस तरह की चीज़ें हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल में आता है। तो ये प्रोसेस लंबा होगा, पर यहाँ पूरे टाइम पे हम इन दो चीज़ को अपने ध्यान पे रखेंगे कि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या इनफॉर्मल। फॉर्मल में सिर्फ पॉइंट बात करेंगे जो हमें काम होगा। तो देखिए यहाँ पे लेटर्स में भी एक होता है डिजिटल लेटर्स, एक होता है ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, ये तीन भी लेटर्स में आता है, डिजिटल लेटर, ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेज। इसका भी डेफिनेशन मैं एग्जाम्पल के साथ दे देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट हमारा आता है देखिए डिजिटल लेटर्स में हमारा ईमेल वगैरह सब आता है। डिजिटल लेटर का मतलब क्या होता है, जो इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है, हमारा हाथ से मतलब पेपर और पेन का इस्तेमाल नहीं होता है। डिजिटल लेटर में क्या होता है कि हम इंटरनेट के जरिए और ये ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह जो सारी चीज़ें होती है उसके जरिए हम डिजिटल लेटर्स को सेंड करते हैं, जो हमारा वक्त भी बचाता है, बहुत जल्दी काम भी करता है। क्योंकि हैंड रिटन लेटर में क्या होता है कि जाने में वक्त लगता है, फिर वापस सामने से रिप्लाई आने में टाइम लगता है। तो ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में कंप्यूटर या फ़ोन के जरिए इंटरनेट की मदद से हम लोग डिजिटल लेटर लिखते हैं। अब इसके बाद क्या, ईमेल्स। ईमेल्स में हम जैसे हमने बताया कि डिजिटल्स में आता है आपका ईमेल वगैरह, जितने भी इंस्टेंट मैसेजेस वगैरह ये सब डिजिटल में आते हैं। तो डिजिटल ईमेल से हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, डिजिटल मैसेज सेंड थ्रू इंटरनेट, इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन या फिर जॉब एप्लीकेशन, या फिर शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। ईमेल जो होता है हमारा वो हम ज़्यादा इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, जॉब एप्लीकेशन, जब हमें जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करना होता है या किसी भी तरह का हमें नोटिस भेजना होता है तो हम ईमेल का ये इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है तो हम उसका फाइल क्या करते हैं, ईमेल कर देते हैं। ये हमारा वक्त भी बचाता है, हमारे काम भी जल्दी होता है। तो ईमेल इस तरह का होता है। और इसके बाद आता है हमारा इंस्टेंट मैसेजेस। इंस्टेंट मैसेज शॉर्ट मैसेज सेंड instantly
देखिए हमने अभी इंस्टेंट मैसेज, हमने ईमेल का डेफिनेशन दे दिया। इंस्टेंट मैसेज क्या है? अ शॉर्ट मैसेज सेंड इंस्टेंटली यूजिंग लाइक ऐप लाइक व्हाट्सएप मैसेंजर। मतलब ना ये बहुत तुरंत देने वाला रहता है, एक छोटा सा कैजुअल सा बात हमें बोलना होता है तो हम क्या करते हैं इसका इस्तेमाल इंस्टेंट मैसेजेस को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैजुअल टॉक, जैसे कि कैजुअल टॉक से क्या होता है कि हम इन्फॉर्म कर देते हैं एक छोटा सा मैसेज कि हे आई एम लेट, आई एम सॉरी आई एम लेट, आई विल बी लेट, ऐसे कुछ भी छोटा छोटा मैसेज होता है तो हम उसके लिए कोई बड़ा लेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इंस्टेंट मैसेज का इस्तेमाल। कैजुअल टॉक में आता है कि हाय कैसे हो, या फिर अपने बारे में कुछ भी बताना, इस तरह की कोई भी बात होती है कैजुअल टॉक वो इंस्टेंट मैसेज में आता है। फिर फास्ट रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई में क्या होता है कि हमें तुरंत जवाब दे देते हैं कि जैसे ही सामने वाला पूछे अरे तुम कहाँ अब तक आए नहीं, समझते ना कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो इस तरह की चीजें फास्ट रिप्लाई में ऐसे तुरंत देने वाली बात, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि प्लीज वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो थोड़ा सा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं ना कि कोई ग्रुप अगर निकलने वाला है या कुछ भी काम से कोई फ्रेंड इंतजार कर रहा है तो इसमें हम तुरंत जवाब देते हैं इंस्टेंट मैसेज में। तो और थर्ड आता है हमारा इमोजीज, या वॉइस नोट। हमें वॉइस नोट के जरिए कम्युनिकेशन करना, इन सब में क्या है कि हमें लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, पर इंस्टेंट मैसेज में क्या है कि हम वॉइस नोट फट से मतलब ऐसे फट से भेज सकते हैं कि हमने कोई छोटी सी बात बोली और उसे सेंड कर दिया, तुरंत भेज दिया। तो ये सारे हमारे इंस्टेंट मैसेजेस में आते हैं। लेटर सेंड करते हैं जो हैंड रिटन लेटर जो होता है पेन पेपर का इस्तेमाल से, तो वो हम कैसे भेजते हैं? पोस्टमैन के जरिए। तो हम बाय पोस्ट हम लेटर वगैरह भेजते हैं। बाय पोस्ट क्या है? डेफिनेशन इसका सेंडिंग physical letters to देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है बाय पोस्ट का? सेंडिंग अ फिजिकल लेटर थ्रू गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस, पोस्ट के जरिए फिजिकल लेटर या कार्ड भेजना, जैसे इंडिया पोस्ट से। हम एग्जांपल देते हैं, शी एग्जांपल है शी सेंड बर्थडे कार्ड टू, नेक्स्ट नहीं यहाँ तो उसके जरिए भेजा ना, कार्ड बाय पोस्ट, उसने जन्मदिन का कार्ड पोस्ट के जरिए भेजा। शी सेंट अ बर्थडे कार्ड बाय पोस्ट। पर पोस्ट में क्या है ना कि टेक्स टाइम बट गुड फॉर इमोशनल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट।
पोस्ट में जब इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, पर यहाँ पर लिख देती हूँ, टेक टाइम बट ओ ठीक है। पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, फिर भी हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वक्त तो लेता है पर अच्छा होता है इमोशनल के लिए। अभी देखिए, हमें अगर कोई कार्ड या इनविटेशन या किसी तरह का लेटर हमारा फैमिली मेम्बर अगर हमें दूर से भेजेगा बाय पोस्ट, तो आने में तो वक्त लगेगा, पर हम उन्हें कितना संभाल के रखेंगे कि इसने हमें ये चीज़ भेजी है, इतने दूर से इतना वक्त लगा के। या फिर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आप बाय पोस्ट भेजोगे तो वक्त तो लगेगा पर उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रख देते हैं, कल इंशाल्लाह जैसे अभी हमने बाय पोस्ट बताया तो बाय कुरियर वगैरह हर चीज़ और अच्छे से डिटेल में आपको सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।